तो इससे हम अगर आगे बात करें टेट्राहेड्रॉन टीडी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रॉन के टीडी की, जिसमें नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन 24 है। तो इसमें टेट्राहेड्रल जनरली हम जिसे जानते हैं वो ग्रुप रहेगा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। उस पर क्या होंगे, 4 कॉर्नर होंगे, इस पर 6 एज होंगे और इसके ट्राइगोनल फेस 4 होंगे। हम एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से गुजारते हुए एक C3 एक्सिस पास करेंगे। तो इस पर कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड है तो इस पर 4 C3 एक्सिस पास होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो ट्राइगोनल फेस है उसके हर ट्राइगोनल फेस के एक फ्रंट में एक कॉर्नर होगा, तो उस कॉर्नर से C3 एक्सिस पास होगा जो उस फेस से होते हुए निकलेगा। तो इसलिए हर एक कॉर्नर और हर एक फेस को पास करते हुए जो C3 एक्सिस होंगे, तो ऐसे 4 कॉर्नर और 4 फेस हैं, तो इसके कारण भी इसमें 4 C3 एक्सिस होंगे। इसको 2 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्या होगा, C2 एक्सिस की बात करें, अगर इसे हम एक क्यूब में फिट करें तो क्यूब में फिट करने के बाद देखते हैं कि इसके अपोजिट फेस से हम C2 एक्सिस पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 फेस है क्यूब में, तो हर एक अपोजिट फेस से 2 अपोजिट फेस से एक C2 पास होगा। तो ऐसे इस पर 3 C2 लग जाएंगे और 3 C2 लगने के बाद हम जानते हैं कि हमने जैसे एलियंस में देखा था तो उसको हमने टेट्रागोनली क्यूब्ड में फेस किया था, मतलब उसके साइड के फेस तो क्या थे, स्क्वायर थे, बाकी के क्या थे, ट्राइगोनल थे। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्वायर एक क्यूब बॉक्स में फिट किया हम, तो इसलिए क्या होगा, इसके हर अपोजिट एज से, माने कि हमने यहाँ पर एक कमरे के जैसे में हमने इसके अल्टरनेट पे हमने क्या फिट किया है, मेथेन को फिट किया है जिसका टीडी सिमेट्री होता है, उसको हमने अगर फिट किया है तो उससे हम देखें कि हर एक अपोजिट कॉर्नर दूसरे अपोजिट कॉर्नर से अपने क्या पास करेगा, एक प्लेन पास करेगा जो कि C2 को काटते हुए जाएगा दोनों C2 के बीच से, इसलिए वो सिग्मा D बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 क्या होंगे, फोर्स C3 होगा, तो इसके कारण ये इसके पैरेलल भी होगा, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला प्लेन भी हो गया और C2 को काटते हुए भी प्लेन हो गया, इसीलिए 2 C2 को काटते हुए प्लेन हुआ, इसलिए सिग्मा D प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि 2 कॉर्नर से लग रहा है हमारा एक प्लेन, तो यहाँ पर टोटल कॉर्नर है एक कमरे की तरह हम इसको समझें तो 12 कॉर्नर है, तो इसमें 6 प्लेन लगेगा, 6 सिग्मा D लगेगा। और जो C2 हमने देखा था अपोजिट फेस से, इसी कमरे वाले फेस को अगर एनालाइज करें, 6 फेस है तो इसके अपोजिट फेस से 3C2 एनालाइज जो हमने किया था उसके वहीं पर से S4 लगेगा। तो इसी कारण अगर 3C2 है तो 3S4 भी लगेगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, 4C3 देख लिया, 3C2, 3S4 और 6 सिग्मा D भी देख लिया डी में। इसमें जो सिग्मा D होगा वो एक कार्बन एटम जो सेंटर पे है उसको और 2 H एटम को बाइसेक्ट करेगा और 2 H एटम को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि ये प्लेन 3 एटम को कंटेन करेगा और बचे हुए 2 को रिफ्लेक्ट करेगा। और लास्ट में इसमें क्या पाया जाएगा, E प्रेजेंट रहेगा। तो इस पर TD में क्या प्रेजेंट हुआ, E हुआ, 4C3 हुआ, 3C2 भी पाया गया और उसके साथ 3S4 पाया जाएगा और 6 सिग्मा D पाया जाएगा। तो इसको अगर जोड़ें तो इसके ऑपरेशन नंबर ऑफ 24 आ जाते हैं। अब TD और T में अंतर क्या है, TD और T में अंतर ये है, TD में प्लेन व्लेन सब पाया जा रहा था, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पाया जाता था, लेकिन T पॉइंट ग्रुप में ओनली ऑन प्रॉपर रोटेशन ही पाया जाएगा, जैसे 4C3 और 3C2 ही पाया जाएगा, साथ में आइडेंटिटी तो सब में पाया जाता ही है, इसलिए नंबर ऑफ रोटेशन इसमें 12 पाए जाएंगे, ओनली प्रॉपर रोटेशन ही इसमें पाए जाएंगे। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉइंट ग्रुप है। तो इसमें इसके एग्जांपल हैं PT और ब्रैकेट में PF3 का घात 4, मतलब PT ब्रैकेट में PF3 4। अब हम TH पॉइंट ग्रुप को देखें। TH पॉइंट ग्रुप में क्या है कि इस पॉइंट ग्रुप में TD में पाया जाने वाला हर एक सिमेट्री एलिमेंट ऑपरेशन तो पाया जाता है, साथ में क्या पाया जाता है, I भी पाया जाता है, इन्वर्जन भी पाया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि CNV के लिए हमने क्या बात किया था, एक मेटल होगा उसके नीचे में एक ब्रैकेट होगा जो कि मतलब कि समान एटम का होगा, मतलब पिरामिडल शेप टाइप का होगा और ऊपर में एक मेटल रहेगा। तो वैसे ही एक मेटल जो ऊपर है वैसे ही एक मेटल नीचे रहेगा और ये पिरामिडल शेप टाइप रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा,
सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल का हमने बात कर लिया था। तो TH पॉइंट ग्रुप में क्या होगा एग्जाम्पल कि WnCH3 का ट्वाइस 6, WnCH3 का ट्वाइस 6 इसका एग्जाम्पल होगा। अब हम ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में क्या होगा कि इसमें कॉर्नर हो जाएंगे 6 और एज हो जाएगा 12 और ट्राइगोनल फेसेस हो जाएंगे 8 और टेट्राहेड्रल में ट्राइगोनल फेस कितने थे? 3 थे। इसके 2 अपोजिट कॉर्नर से 1 C4 पास हो रहा है। तो इसमें टोटल अपोजिट कॉर्नर कितने हैं? इसमें टोटल कॉर्नर कितने हैं? 6 कॉर्नर है। तो इससे 2 अपोजिट कॉर्नर से 1 C4, तो 6 में 3 ही C4 लगेगा इसमें। और इसके 2 अपोजिट एजेस से 1 C2 लग रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एज कितने हैं? 12। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ C2 हो जाएंगे 6 C2 पाया जाएगा। और इसके अपोजिट ट्राइगोनल फेसेस से 1 C3 पाया जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6, अपोजिट फेसेस 8 है। तो इसलिए इसमें 4 C3 पाया जाएगा। और ये जो ट्राइगोनल फेसेस हैं एक दूसरे के स्टैगर्ड में है, और स्टैगर्ड मतलब कि DND पॉइंट ग्रुप इसमें भी पाया जा रहा है। तो DND का क्या हो गया, मतलब DND से तो हम देखते हैं DND में क्या होता था कि इसमें अगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता था तो हम इसको H2N लगाते थे। तो यहाँ पर से भी H2N एक पाया जाएगा। तो यहाँ पर C3 लग रहा है तो इस पर S6 लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर 4 C3 पाए जा रहे हैं अपोजिट फेस के 8 के फेस होने के कारण टोटल फेस, तो इसमें भी 4S6 लगेगा। अब किससे पास होगा? वो C3 एक्सिस से ही पास होगा। चूँकि एक C4 एक्सिस के परपेंडिकुलर 1 सिग्मा एच लग रहा है, तो ऐसे ही इसमें 3 सिग्मा एच भी होगा जो कि एक C4 एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें 3 सिग्मा एच भी पाया जाएगा और इसमें इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट होगा और 6 सिग्मा डी भी प्रेजेंट होगा। इसमें CV पॉइंट ग्रुप नहीं पाया जाता है, मतलब सिग्मा V पॉइंट ग्रुप नहीं पाया जाता है। उसके अलावा लगभग सब पाए जाते हैं, मतलब आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर प्लेन, डाइहेड्रल प्लेन, इन्वर्जन सेंटर, ऐसे सब पाया जा रहा है। तो इस पर क्या क्या पाया गया ऑक्टाहेड्रल में? आइडेंटिटी 3C4 और उसी के परपेंडिकुलर 3 सिग्मा एच भी पाया गया। और इसमें पाया गया 6 C2 और इनके बीच से गुजरता हुआ 6 सिग्मा डी भी पाया गया। और हमने एक डिस्कस करना भूल गया था, जहाँ से 3C4 लग रहा है वहीं से ही 3S4 भी लगेगा। तो E पाया जाएगा 3C4 और 3S4 और उसके परपेंडिकुलर 3 सिग्मा एच लग रहा है। और 6 C2 पाया जाएगा जिसके क्या पाया जाएगा, और बीच से 6 सिग्मा डी लगेगा। और 4 C3 जो अपोजिट प्लेन में लग रहे हैं उसमें ही 4S6 लगेगा और इन्वर्जन सेंटर पाया जाएगा इसमें। इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालें तो इसमें आ जाएगा 52 नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 48 ही पाया जाता है, तो 52 क्यों आ रहा है? हम देखें S6 का ऑपरेशन करें तो S6 में क्या हो जाता है? इवन होने के कारण 3 ऑपरेशन आता है n/2 से। तो S6 1, S2 और S6 5। तो S2 क्या होता है? इन्वर्जन होता है। और किसी में भी इन्वर्जन एक ही प्रेजेंट होता है, इन्वर्जन सेंटर एक ही प्रेजेंट होता है। तो हमने एक अलग से इन्वर्जन काउंट कर लिया और 3 बार अलग से हमने काउंट किया किसके लिए? 4 बार हमने अलग से काउंट किया किसके लिए? 4S6 के लिए अलग से काउंट किया। तो हमने 5 बार इन्वर्जन काउंट किया है। तो इसमें से एक बार को रखकर हमको 4 बार का घटाना पड़ेगा। तो इसलिए 48 ऑपरेशन ही इसमें आ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल होगा SF6, क्यूबेन C8H8 होगा इसका एग्जाम्पल। और अगर हम O की बात करें, O पॉइंट ग्रुप की, तो ये प्रॉपर रोटेशन ऑफ OH को ही इसमें रखेगा। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रॉपर रोटेशन में OH पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी पाया जाता है, 4 C3 पाया जाता है, 3 C4 पाया जाता है और 6 C2 पाया जाता है। बाकी सब इम्प्रॉपर और प्लेन्स रहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन 24 आ जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है ऑक्टामेथाइल क्यूबेन। OH पॉइंट ग्रुप का था क्यूबेन, तो O पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया ऑक्टामेथाइल क्यूबेन।
आइकोसाहेड्रॉन के IH और I का तो हमने देख ही लिया है। अब हम एक चार्ट स्टडी करते हैं, जिस चार्ट से हम माइंड मैप भी कह सकते हैं इसे। इससे हम समझेंगे कि पॉइंट ग्रुप कैसे निकाला जाता है। हम स्टार्टिंग में देखेंगे किसी मॉलिक्यूल में वो लीनियर है क्या। अगर वो लीनियर है तो हम देखेंगे उसमें इन्वर्जन सेंटर है क्या। अगर इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो उसमें C∞V पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। अगर इन्वर्जन सेंटर है तो D∞H पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। ये एक साइड हो गया इसका। अगर इसका दूसरा साइड देखा जाए कि अगर मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है तो हम देखेंगे उसमें क्यूबिक सिमेट्री या आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री है क्या। अगर है तो ये हायर सिमेट्री वाले में चले जाएंगे और उसमें जो 7 होते हैं IH OH TH TD सिमेट्री को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर उसमें क्यूबिक सिमेट्री या आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री नहीं है, जिसे परफेक्ट सिमेट्री भी कहते हैं, नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे CN एक्सिस। अगर CN एक्सिस नहीं है तो सिग्मा प्लेन हम देखेंगे। अगर सिग्मा प्लेन है तो इसमें CS पॉइंट ग्रुप आ जाएगा, और सिग्मा प्लेन नहीं है तो उसमें इन्वर्जन सेंटर आ जाएगा। इन्वर्जन सेंटर की बात आ जाएगी। अगर इन्वर्जन सेंटर है तो इसमें CI पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। अगर इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो C1 पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं, ये तो इसका CN एक्सिस नहीं होने पर हो गया। अगर CN एक्सिस होने पर क्या देखेंगे, उसके परपेंडिकुलर, अगर CN एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर NC2 एक्सिस है क्या। अगर है, अगर NC2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू CN एक्सिस है तो हमको देखेंगे उसमें कि सिग्मा H है क्या। अगर सिग्मा H है मतलब NC2 होने का मतलब भी क्या शो कर रहा है, उसमें D वाले पॉइंट ग्रुप आ जाएंगे। NC2 होने के बाद हम सिग्मा H देखेंगे। अगर सिग्मा H पाया जाता है तो DNH पॉइंट ग्रुप, अगर नहीं है तो सिग्मा D प्लेन चेक करेंगे। अगर N सिग्मा D प्लेन है, N नंबर ऑफ सिग्मा D प्लेन है तो DND पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। अगर N नंबर ऑफ सिग्मा D प्लेन नहीं है तो DN पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। अब क्योंकि एक साइड ये हो गया अगर NC2 प्रेजेंट है परपेंडिकुलर CN के, अगर NC2 प्रेजेंट नहीं है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि सिग्मा H है क्या। सिग्मा H अगर है तो CNH पॉइंट ग्रुप होगा, अगर नहीं है तो N सिग्मा V चेक करेंगे हम। अगर N सिग्मा V है तो CNV पॉइंट ग्रुप होगा, और N सिग्मा V भी प्रेजेंट नहीं है तो CN पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसमें टोटल हमारा पॉइंट ग्रुप कवर हो जाता है इस चार्ट से। लेकिन इसमें देखने वाली बात है H2N पॉइंट ग्रुप जो है इस चार्ट में एब्सेंट है, जिसको हमको अलग से देखना पड़ेगा, जिसके 1-2 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो आगे का स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस चार्ट में खास बात हम एक बार देख लेते हैं। NC2 होने का मतलब क्या हो जाएगा, D प्लेन पाया जाएगा। अगर CN एक्सिस ना होने का मतलब कि हम एक माइनर पॉइंट ग्रुप में चले जाएंगे, जिसमें कि CS CI और C1 पॉइंट ग्रुप हो सकता है। अगर NC2 नहीं है और CN एक्सिस है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें CNH CNV या CN पॉइंट ग्रुप ही आ सकता है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो C∞V या D∞H ही आएगा। तो मेन हमने क्या समझा कि लीनियर है तो C∞V या D∞H। अगर परपेंडिकुलर CN एक्सिस के NC2 हैं तो D वाले में चले जाएंगे। अगर CN एक्सिस मौजूद ही नहीं है तो CS CI या C1 पॉइंट ग्रुप होगा। और तीसरा कि अगर C पॉइंट ग्रुप CN पॉइंट ग्रुप है, उसके परपेंडिकुलर NC2 नहीं है, तो उसमें अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन चेक करके हम CNH CNV और CN पॉइंट ग्रुप में देख जा सकते हैं।